नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 देखिए फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, रीट के लिए। और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान अजमेर है। और अगर हम बात करें रीट की, तो ये ऐसे जैसे स्टेट के द्वारा होता है, हर स्टेट के द्वारा, ठीक है, जिसमें हरियाणा भी है, जैसे एच टेट लेता है, ऐसे रीट है। और यूपी के लिए यूपी टेट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो कब से इसकी डेट है जो फॉर्म फिल करने की, कब से कब तक रहेगी। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह 16/12/2024 से 15/1/2025 रात्रि 12 बजे तक है, ठीक है। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक की शाखा पर शुल्क, यानी कि जो आपका फ़ीस सबमिट करने की है वो 16/12 से 15/1 तक के बीच में ही है। कहने का मतलब जब तक फॉर्म चलेंगे जब तक आप इसको फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है 19/2/2025 4 बजे से डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 27/2/2025 में जाके ये कंडक्ट होगा, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने का समय जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगी वो 10 से 12:30 रहेगी, और जो सेकेंड वाली शिफ्ट रहेगी वो 3 बजे से 5:30 बजे तक रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो परीक्षा केंद्र है उसको, यानी कि सेंटर जो है जिसमें एग्ज़ाम है आपका, उसको पहले जाके आप एक बार रिपोर्ट करें, ठीक है, चेक करें उस पे जाके कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम इसका पहले ही होता है 1 से 2 घंटे, ठीक है। लेवल की बात करें 1 और 2, ठीक है, 2 लेवल रहने वाले हैं इसमें। ऑनलाइन आवेदन होगा जिसके लिए आपको राजस्थान की साइट पर जाना पड़ेगा, राजस्थान एडू बोर्ड .rajasthan.gov.in, इस पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इस पर ही जो है आपकी फ़ीस सबमिट होगी। लेवल 1 की बात करें तो 550 रुपये हैं, 550। लेवल 2 की बात करें तो 550 हैं। दोनों लेवल की बात करें तो 750, यानी कि 750। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका रीट का एग्ज़ाम है उसको पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जल्दी से तैयारी करें और इसको क्रैक करें, ठीक है। और आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन पर, एक तो आपको सबमिट ध्यान रखना है कि सबमिट हो चुका है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकलता है, साइबर कैफ़े वगैरह पे जाके अपना, या फिर आपको खुद से आता है तो खुद से फॉर्म फिल करिए, ठीक है। तो लेवल 1 जो है उसमें आपको एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह डिप्लोमा बोलते हैं जिसको, डी एड, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, जेबीटी डी.एड वगैरह जो होती है। और आपके पास 12th क्लास, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी क्लास। और लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास या तो ग्रेजुएशन और 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो, और या फिर आपके पास बी.एड की डिग्री, ठीक है। तो बीए बीएससी वगैरह जो भी आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और आगे बात करें तो लेवल 1 जो रहता है वो 1 से 5वीं तक रहता है, यानी कि कक्षा 1 से क्लास 1 से 5 तक। अधिकतम अंक अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो 150, और समय की बात करें 2.5 घंटा। और लेवल 1 में जो प्रश्न होते हैं वो पार्ट 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, सीडीपी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और लेवल 1 में सेकंड पार्ट जो होता है वो हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से किसी भाषा को चुनना होता है हमें, ठीक है। तो उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के। और जो पार्ट 3 होता है लेवल 1 का, उसको हम चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। गणित की बात करें तो गणित के भी 30 क्वेश्चन हैं, और ईवीएस के 30 क्वेश्चन। अच्छा, लेवल 2 की बात करें
तो लेवल 2 जो होता है वो 6 से 8th क्लास तक होता है। अधिकतम अंक जो होते हैं उसमें 150 होते हैं, समय 2.5 घंटा। वही CDP होता है, उसमें भाषा को चयन करना होता है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, ठीक है, इनमें से एक चूज़ करना होता है। और 30 क्वेश्चन होते हैं लेवल 2 में। जो पार्ट 3 है भाषा सेकंड के लिए आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। लेवल 2 में जो पार्ट 4 है उसकी बात करें तो उसमें गणित एवं विज्ञान के लिए, ठीक है, पार्ट 4 उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। सामाजिक वाले अध्यापक सामाजिक वाला पार्ट करें 4th को, और अन्य जो हैं शिक्षक वो उनके लिए अलग से है जो पार्ट। अगर उनका साइंस और गणित, साइंस या गणित नहीं है तो उसके अलावा अगर सामाजिक है तो सामाजिक ही करें, सामाजिक भी नहीं है तो अन्य विषय के लिए उनमें से 4th पार्ट में से करना होता है एक, ठीक है। तीनों पार्ट होते हैं, उसमें किसी एक पार्ट को करना होता है जिसके भी वो शिक्षक हैं। 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। और आगे हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ाना पड़ता है छोटी क्लास के बच्चों को। और फर्स्ट हमने बता दिया शिफ्ट जो होता है वो 10 से 12:30, और सेकंड शिफ्ट 3 से 5:30, ठीक है। और 2 घंटे से पहले रिपोर्टिंग करना होता है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्क्स इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। OMR सीट होती है, ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। तो दोस्तों फ़ीस के लिए बता दिया और आपके डेट के लिए बता दिया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो 3 जो प्रतिशत है वो सामान्य के लिए 60, अनुसूचित के लिए 55, ठीक है। और शहरीय जो हैं वो 36, और अन्य जो हैं निर्देश कि आपको ईमेल आईडी देना आवश्यक होता है। रीचेकिंग, रीअसेसमेंट और स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है। और रीट की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ता है। तत्पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित समय में अपनी आपत्ति 300 रुपये प्रतिशुल्क के साथ जारी लिंक पर दिए गए लिंक से रीट कार्यालय को भेज सकता है, ठीक है। तो रात 12 बजे लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, जो भी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई गैजेट वगैरह लेके नहीं जाना होता है एग्ज़ाम करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह, डिजिटल वॉच वगैरह, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।